खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर आगजनी और जमीन कब्जे के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी विधायक हाजी इरफान सोलंकी उसके भाई इरफान सोलंकी द्वारा भले ही आत्मसमर्पण कर दिया गया हो, लेकिन उसकी मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ विधायक खुद को निर्दोष बता रहा तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का शिकंजा उसके ऊपर कसता जा रहा है। आज ज्वाइंट कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने प्रेस वार्ता करते हुए मीडिया के माध्यम से कई अहम जानकारियां साझा करते हुए बताया इस पूरे मामले पर पुलिस सभी साक्ष्यों को जुटा रही है। हालांकि विधायक उसके भाई को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया, लेकिन पुलिस ने बताया कि इस घटना में विधायक के खिलाफ काफी साक्ष्य जुटा लिए गए जिन्हें जल्दी कोर्ट में के समझ पेश किया जाएगा। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से कई अहम सबूतों को एकत्रित किया, जिनमें ही ज्ञात हुआ कि उस रात प्लाट में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी, क्योंकि जले हुए अवशेषों में ये पाया गया कि आग लगाने में पेट्रोल का प्रयोग किया गया था। साथ ही उन्होंने बताया कि फरार विधायक कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद के शहरों जिन होटलों में स्टे किया वहां की भी जानकारी हासिल कर ली गई है। उन्होंने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनाकर दिल्ली से मुंबई तक का सफर किया था। इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात कर उनके बयान भी रिकॉर्ड कर लिए गए, जिन्हें जल्दी कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन ऐसे में यह भी देखा गया कि विधायक पर लगे आरोपों के बाद कई शिकायतकर्ता भी विधायक के खिलाफ डराने धमकाने, जमीन पर कब्जे के मामलों को लेकर शिकायतें भी कर रहे हैं। इस ओर भी पुलिस गंभीरता से ध्यान दे रही, क्योंकि ऐसे लोग फर्जी आरोप भी लगाते हैं। ऐसे पुलिस द्वारा एक जांच टीम का गठन किया गया जो इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक अभी विधायक इरफान सोलंकी पर 11 आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें 4 मुकदमे प्रचलन में है, जबकि 7 अंतिम रूप से न्यायालय में दाखिल किए जा चुके हैं। उन सभी की समीक्षा एक बार फिर से की जाएगी। 10 शब्दों में उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में इन मामलों कुछ गिरफ्तारियां और भी हो सकती हैं। विधायक के भाई रिजवान सोलंकी पहले से ही उन्नाव जिले में भूमाफिया घोषित है, इसकी भी गहनता से जांच की जा रही है। जांचबू के मुकदमा संख्या 127/22 और ग्वालटोली थाने के मुकदमा संख्या 198/22 इन 2 मुकदमों में शुरुआती विवेचना के बाद अब तक कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है और इन 6 अभियुक्तों को क्रमशः 2 दिनों में 4 और 2 अभियुक्त जेल भेजे गए हैं। सीसामऊ के विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत नूरी, अली, साथ में उनके सहयोगी जो कि मुंबई से यहाँ लाए गए थे और जिनका भी रोल इस पूरे अपराध में पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर पाया गया, उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अदालत ने न्यायिक जिम्मा पे उन्हें भेजा है और इस प्रकरण में हम आपको दोनों विवेचनाओं की अद्यतन स्थिति और आगे की हमारी जो कार्य रेखा है, जो हमारी कार्यवाही है, उससे हम आपको ब्रीफ करने जा रहे हैं। पहली विवेचना जो जाजमऊ थाने की है, उसकी विवेचनात्मक कार्यवाही लगभग 80% पूरी कर ली गई है और हम शीघ्र इसी महीने में हमारा प्रयास होगा कि हम इस विवेचना को पूरा कर इसमें चार्जशीट फाइल कर दें। हमने इस विवेचना में फॉरेंसिक साइंस एग्जामिनेशन भी करवाया है और साक्ष्य के रूप में यह बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि वहाँ पे ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग हुआ था। हमने इस चीज़ को भी एग्जामिन किया है कि क्या कोई आग क्रैकर से लगी थी। एज एन इन्वेस्टिगेटर यह आवश्यक था कि इन चीज़ों की जांच की जाए और यह पाया गया कि ज्वलनशील पदार्थ के प्रयोग से आग लगी है और उस कंटेनर को, उस बॉटल को और उन चीज़ों को फॉरेंसिक साइंस की टीम के द्वारा सीज भी किया गया है और पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन भी बनाया गया है। जो अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं, उन अभियुक्तों की रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी को भी एग्जामिन किया गया है और ये पाया गया है कि विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी दोनों लोगों की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में एकदम स्पष्ट है और पूरी तरह से प्रूवन है। पूरी कॉन्स्पिरेसी में 4-5 ऐसे हमें साक्ष्य मिले हैं
जिन साक्ष्यों से विधायक इरफान सोलंकी के घटनाक्रम में साजिशकर्ता के रूप में शामिल होने, सहयोगकर्ता के रूप में सहयोग देने और फैसिलिटेटर के रूप में डिफरेंट टाइम एंड सिचुएशन में फैसिलिटेट करने की बात स्पष्ट रूप से सामने आई है। यहाँ इस विवेचना में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे के उस फुटेज को भी शामिल किया है और हमने उस लैंड एंड प्रॉपर्टी के चारों तरफ के हिस्से को भी एग्जामिन किया है। हमने हर एक्सिस और हर एंट्री को एग्जामिन किया है और उस टावर पर्टिकुलर के डंप को लेते हुए वहाँ पे जो लोगों के प्रेजेंस की संभावना है हमने उसको भी एग्जामिन किया है। हमने एग्जामिन किया है कि वहाँ पर उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितने लोग एट ए टाइम उपस्थित होंगे और हमने अपने एग्जामिनेशन में सारी चीज़ों को समाहित किया है। हमने अपनी विवेचना में अज्ञात लोगों के नाम भी धीरे धीरे खोलने के लिए जो आवश्यक सूचनाएं हैं उनके माध्यम से हमने अपनी कार्यवाही की है और हमें पूरा विश्वास है कि अगले 5 से 6 दिनों में उस कार्य को भी हम पूरा कर लेंगे। इस गंभीर घटनाक्रम में जो कि एक विधवा के घर जलाने का विषय है, पुलिस प्रशासन अत्यंत ही गंभीर है और हम इसे बहुत ही घृणित और बहुत ही गंभीर अपराध की श्रेणी में रखते हैं और यहाँ पे हमारा यह बड़ा स्पष्ट नज़रिया है कि हम इस महीने में इस गंभीर अपराध के सभी विवेचना के बिंदुओं को पूरा करते हुए हम इसे चार्जशीट कर दें ताकि न्याय पाने में वृद्ध महिला को समय से मदद मिल सके और समय से न्याय देना शासन का और प्रशासन का कर्तव्य है। जहाँ तक दूसरे विवेचना का सवाल है, दूसरे विवेचना में माननीय न्यायालय द्वारा हमें 7 दिन का जुडिशियल रिमांड दिया गया है। अगले 7 तारीख को पुनः हम न्यायालय के समक्ष अपनी चीज़ों को रखेंगे और वहाँ पे हमने दिल्ली एयरपोर्ट से सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट किए हैं जिनका मूल प्रति और साथ में उनसे डेवलप्ड कलर्ड फोटोग्राफ हम माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। हम मुंबई एयरपोर्ट के डेवलप्ड फोटोग्राफ और उससे संबंधित सीसीटीवी फुटेजेज भी माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। हम CISF के जो लोग हैं और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, जो एयरलाइन से, उन सब के बयान इत्यादि भी माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। हम अपनी विवेचना में ओयो की साइट के द्वारा लगाया गया जो उनका कार्ड है जिसको फोर्ज करके उन्होंने बनाया है उसे भी हमने हासिल किया है और उसे भी हम अपनी विवेचना में रखेंगे। साथ में हम अपनी विवेचना में उन सभी चीज़ों को रखेंगे जो कि कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से नई दिल्ली, नई दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा में विभिन्न प्रकार के साक्ष्य विभिन्न स्थानों पे विभिन्न रूपों में बिखरे पड़े हैं और इस पूरी विवेचना को पूर्व के जाजमऊ केस की विवेचना के सह विवेचकों के अनुपूरक पर्चे को शामिल कराते हुए इस विवेचना को भी इस महीने में हम पूरा करते हुए हम इसमें चार्जशीट फाइल कर देंगे, जिससे कि एक गंभीर अपराध एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा कारित किए जाने की गंभीर घटना को जल्दी समय से सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिए गए निर्णय के अनुपालन में खास तौर 4 मुकदमे दर्ज हैं और उन्नाव जिले में रिजवान भूमाफिया के रूप में चिन्हित हैं। तो इस बात हो रही है कि हीनियस क्राइम इन्होंने किया है, क्या इनकी हिस्ट्री शीट खुलने की या कोई इस तरह की कोई कार्रवाई सभी प्रकार की कार्यवाहियां डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट होंगी और किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्यवाही करने का उद्देश्य नहीं है। जो यहाँ पे मेरिट के हिसाब से चीज़ें पाई जाएंगी उसके बेसिस पर फर्दर कार्यवाही की जाएगी। देखिए, मुकदमा अपराध संख्या 127/22 थाना जाजमऊ और 198/22 थाना ग्वालटोली के मुकदमे में तेजी से विवेचना की जा रही है। सभी प्रकार के साक्ष्य संकलित कर लिए गए हैं और प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी के द्वारा कारित किए गए अपराध का जो आरोप वादिनी ने लगाया है उसके संबंध में पर्याप्त साक्ष्य और
सबूत इस मुकदमे की विवेचना में पाए गए हैं। हमने न्यायालय के समक्ष इसे समय समय पर रखा भी है। हम इस महीने में पूरी विवेचना तेज़ी से समाप्त करते हुए न्यायालय के समक्ष रख देंगे। दूसरी विवेचना भी हम तेज़ी से पूरा करेंगे और वहाँ पे हमने दिल्ली से, मुंबई से एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेजेज, सभी यात्री वाही जो हवाई जहाज़ हैं उनके पैसेंजर लिस्ट, ओयो के द्वारा जमा किए गए डिटेल, होटल का डिटेल, ये सारा डिटेल लेकर के जिसमें कूटरचित दस्तावेज के बुनियाद पर यात्रा करने का आरोप है, जिसमें 467, 468, 471, 472, 419, 420 का आरोप है, उसमें सभी प्रकार के साक्ष्य हम संकलित कर चुके हैं और उसका भी आरोप पत्र हम इसी महीने में जमा कर देंगे। रहा सवाल बाकी अन्य उन प्रार्थना पत्रों का जो कि जनता ने हमारे यहाँ दिए हैं, बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा प्रार्थना पत्र दिए गए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के गंभीर अपराधों के बारे में बताया गया है। हमने एक कमेटी बनाई है, कानपुर नगर पुलिस ने मृगांक शेखर पाठक एसीपी स्वरूप नगर के नेतृत्व में सूर्यबली पांडे निरीक्षक और रत्नेश सिंह निरीक्षक को साथ में रखते हुए एक कमेटी बनाई है कि सभी मामलों की जांच कर लें और जांच करके ये देखें कि कहां कहां पर संज्ञेय अपराध पाया जाता है। जैसा भी जांच में आएगा तदनुसार कार्यवाही की जाएगी। और हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो भी अभी तक के मामले हैं इनके पूर्व में कारित अपराध हैं, जैसा कि इनके ऊपर विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर 11 आपराधिक मामले हैं, जिनमें 4 अभी प्रचलन में हैं, 7 अंतिम रूप से न्यायालय को दाखिल किए गए हैं, जिनमें 4 में एफआईआर लगी हुई है। उन सभी की समीक्षा भी एक बार पुनः मृगांक शेखर पाठक और उनकी टीम के द्वारा किए जाने की अपेक्षा की गई है, ताकि उनमें भी गुण दोष के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।